वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। और ये मशीन देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज क्या हो रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से काफ़ी टाइम से 2 से 3 दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुई है और अल्लाह के बड़े एहसान है। तो काफ़ी सारे अंडुल बकरे फार्म पर जमा हो गए थे और जो कि अभी तैयारी पर लगाने हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये महीने सब बकरे जो भी पंच होने थे सब पंच हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों ने उस काले मेंढे के लिए बोला था कि भाई इसको पंच मत कराओ, यकीन मानना मैंने तुम्हारी बात रख ली है और वो मेंढा पंच नहीं करा रहे हम लोग। अभी तो नहीं करा रहे हैं, बाकी देखते हैं फ्यूचर में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला है कि भाई बहुत अच्छा मेंढा है और इसको पालो और ये अंडुल में बहुत अच्छा तैयार होगा। तो मैं बस सिर्फ उस पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको रखा हूँ। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला क्या है क्या नहीं है। तो इस तरफ तो कोई ऐसा बच्चा था नहीं है, जो बच्चा आए थे भी छोटे हैं तो इनको हम लोग कराएंगे नहीं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि बहुत अच्छी उम्र क्या होती है बकरे को पंच कराने की। तो ये टाइम डिसाइड करता है कि बकरे के पास टाइम कितना है। मतलब कि कहने का ये कि कुछ बकरे जो इस साल की तैयारी के होंगे वो आप अभी पंच करा लो, क्योंकि फिर पूरा साल पड़ा है तो उनको फिर तैयारी में अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी और अच्छा वेट भी पुटअप कर लेंगे। अगर तुम्हारा प्लान है कि आपको 2-2.5 साल बकरे पालने हैं, जैसे मेरे खुद के कुछ छोटे बच्चे हैं जो मेरे को 2-2.5 साल पालने के, तो वो बच्चे हम लोग अभी पंच नहीं कराएंगे। उन बच्चों को हम लोग पंच कराएंगे अगर मेरे पास बकरे सपोज़ करो अगली ईद के भी खड़े हैं। कुछ बकरे मेरे पास ऐसे हैं जो ये साल हम लोग नॉर्मल अंडुली छोड़े हैं और उनको हम अगले साल पंच कराएंगे। तो उनकी तैयारी हम लोग जब कराएंगे, पंच कराएंगे उनको, तो ये रमज़ान के बाद कराएंगे, ताकि उनकी हम लोग खस्सी बकरों की 1.5 साल की तैयारी लगा सके। ये बात हो रही है बहुत बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ के बकरों की। और जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये बच्चा है भाई, आप लोग जानते होंगे इस बकरे को। ये हमने ही सेल किया था और ये कर्नाटका में सेल हुआ था। और ये इसलिए रुक गया था क्योंकि उसके कान पे हल्का कट आ गया था और दूसरा वहाँ का ट्रांसपोर्ट बहुत भारी है। तो बारिश की वजह से मैंने बकरा रोक लिया था। ये बकरा हमने 46-45 kg पर सेल किया था और अल्लाह के हुक्म से अभी महीने पहले 45 kg के समथिंग था और अभी 54-53 kg के समथिंग आ रहा है। और ये अंडुली है। अब अगर सपोज़ करो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको यही साल बकरे पालने हैं, मतलब यही साल कुर्बानी के लिए बकरा तैयार करना है, तो आप लोग इसको अभी पंच करा देना, ताकि अभी जितने भी 7-8-9 महीने बचे हैं बकरा ईद के, तब तक ये बकरा अच्छी तैयारी पे ले आ जाए, ठीक है। बट अगर आपको यही बकरा पालने का रहेगा 2 साल, तो ये बकरा भी पंच नहीं होगा। फिर ये बकरा पंच होगा आने वाले रमज़ान के बाद, यानी कि जब ये 2 दांत या 4 दांत हो चुका होगा। वो सबसे बढ़िया उम्र होती है पंच कराने की। और एक उम्र होती है 8 दांत के बाद पंच मारने की। वो ऐसा है कि हर कोई 8 दांत तक बकरा अंडुल रोक नहीं पाता। तो उसके लिए ये कि अगर तुम बच्चा लेकर पाल रहे हो तो 2-4 दांत तक उसको नॉर्मल रखो और उसके बाद उसको पंच कराओ। और जब वो 4 दांत 6 दांत पर आ जाए तब उसकी तैयारी लगाओ। बाकी माशाल्लाह बच्चा कैसा लगा, कैसी ग्रोथ है, कैसा रिजल्ट है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। इसको देखो कान पे हल्का कट आ गया, इसकी वजह से थोड़ा सा इसको डिस्टर्बेंस थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म से बकरे ने परेशान नहीं किया। अंडुल बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, खासकर स्पेशली गुजरी के बच्चे गर्म ज़्यादा होते हैं। बाकी आपको एक चीज़ बताऊँ ना, सामान कितने बकरे टोटल पंच हुए आज? 6 बकरे आज हमारे पंच हुए। और क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला भी आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ कि बड़े बकरों को पंच करने के बाद कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं पहले दिन, और बाद में अगले दिन क्या होगा, फिर तीसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, वो सब इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज बता दूंगा। आज के व्लॉग में बताऊंगा कि आज क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी बकरे पंच हुए हैं। और बाकी जैसे कि हमारे फार्म पर ज़्यादा बकरे पंच हुए हैं, तो हमने एक बड़ा एंटीबायोटिक लिया है जो कि सब बकरों पर चल जाएगा, ठीक है। ये है वाउटर। इसमें आप लोग इंटासेफ टाजो भी ले सकते हो 562 ग्राम में, अगर आपके पास सिंगल बकरा है। ज़्यादा बकरे पंच हुए तो एक बड़ा इंजेक्शन लेना पड़ता है जो 20-25 ml का बन जाएगा, और उसके बाद उसको 5-5 ml करके ज़्यादा बकरों को लगाया जा सकता है। इससे कॉस्ट भी बच जाती है क्योंकि ये महंगे इंजेक्शंस होते हैं। और एंटीबायोटिक ये लगाया है, इसके साथ पैनाविल लगाया है ताकि स्किन इन्फेक्शन ना हो, और इसके साथ एक पेन किलर लगाया है मैग्लोडाइन, ठीक है। इंजेक्शन बड़ा इंजेक्शन है, ये एक बकरे को सारा नहीं लगता, तो ये मत लगवाना भाई। मैं कभी आप ये लगा दो नुकसान हो जाएगा। ये बहुत हैवी एंटीबायोटिक है, बट इसी में ही जैसे इंटासेफ वगैरह, सल्बेक्टम वगैरह काफ़ी सारे इंजेक्शंस आते हैं, तो एक लाइट एंटीबायोटिक ले लेना। कहने का मतलब ये कि जब अगर बकरा पंच कराओ तो एक एंटीबायोटिक लगाओ, दूसरा एक एंटी एलर्जिक लगाओ जिससे स्किन इन्फेक्शन ना हो, और एक लगाओ पेन किलर। ये पहले दिन का ट्रीटमेंट है बकरे पंच होने के बाद, ठीक है। और कम से कम 10 दिन बिल्कुल दाना मत देना अगर आप चाहते हो कि आपके बकरे जल्दी शांत हो। और एक इसमें बहुत अच्छा एक ऐड करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ हो। जैसे हम लोगों ने बकरे पंच कराए तो ये बड़े बकरे थे और ये जल्दी से शांत नहीं होते हैं, मोस्टली लोगों का यही रहता है। तो ये है गोंद का तीरा, ठीक है। ये हम लोग इनको कल से कंटिन्यू देंगे और ये भीगने के बाद ऐसा हो जाता है। ये देखो, कभी कभी बकरे बहुत ज़्यादा गर्मी दिखाते हैं, बेहिसाब की खाते भी नहीं है, बस बलबलाते रहते हैं।
तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। सुबह के टाइम पे कम से कम 20 ml की सिरिंज लगा दो। अगर एक बकरे को देने का रहेगा ना तो इतना भिगो दो बस, ठीक है। कितना ये चेक कर लेना है। ये एक बकरे के लिए ये डोज बहुत अच्छी है, मतलब मेरे हिसाब से तो एक्स्ट्रा ही है। लोग तो इसको सिर्फ इतना भी देते हैं, लेकिन मैं इतना देता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बकरे ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा गर्मी दिखाते हैं। ये कम से कम 3-4 बकरे की डोज है और ये इतना बन जाता है, इतना सा, ठीक है भाई। ये अंडुल बकरों को जब पंच कराते हैं उनको शांत करने के लिए बहुत बेस्ट है, पेट की गर्मी दूर करता है। इसका नाम है गोंद कतीरा। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, साइज चेक करो भाई माशाल्लाह, ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई इनकी अल्लाह के हुक्म से, बहुत अच्छी। और इनमें से मैं 2 मुर्गों को भी ये गोंद कतीरा देता हूँ क्योंकि वो आपस में बहुत लड़ते थे, लेकिन अभी अल्लाह के एहसान से ना तो अपने बाल फाड़ रहे हैं जैसे लड़ाई वड़ाई में कर रहे थे, और ना ही माशाल्लाह माशाल्लाह ये गर्म हो रहे हैं। क्या नाम है इनके फार्म का? जियान गोट फार्म। जियान गोट फार्म सूरत। नहीं, ये कोसमबांग है। अच्छा अच्छा, इस टाइप के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हमारे फार्म पर भाईजान आए हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए भाईजान, कहाँ से आए आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आया हूँ गुजरात सूरत से, और स्पेशली हम आए हैं साबिर पिया कलियर शरीफ उर्स मनाने, और वहाँ से स्पेशल टाइम काट के मैं आया हूँ भाई की मुलाकात लेने कि देखे इनका सेटअप। अभी तक तो सिर्फ यूट्यूब पे ही हम देखते थे, अब लाइव आके देखा तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे इस एज में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बस अल्लाह उनको और तरक्की दे, और तरक्की दे, बस यही दुआ है मेरी। बेसिकली ये इनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप के बारे में मॉर्निंग ग्रुप, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है सूरत के अंदर जी, ये उसी के मेंबर हैं माशाल्लाह। और ये वो लोग हैं भाई, मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली अपनी बता रहा हूँ कि जहाँ पे जाके बकरेबाजी एंड होती है, शुरू तो हर जगह से ही हो रही है, लेकिन एंड करने वाले यही लोग हैं। एंड करने वाले यूँ हैं कि लोगों को 150 160 यानी कि टॉप हो गया, इन लोगों के लिए 180 190 कुछ भी, मतलब लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सूरत वालों के लिए तो माशाल्लाह सभी लोग देखते हैं उनकी वीडियोस की, भाई के का क्या लेवल का काम है, क्या लेवल का। कितनी प्राइस में नहीं है इस साल? फर्स्ट प्राइज है 3.51, 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए की प्राइज मनी है माशाल्लाह इस साल, यानी कि कितने बड़े लेवल पे शौक जा रहा है। और 3 प्राइज रखे, सेकंड वाले को भी है कुछ 1.50 और फर्स्ट वाले को भी कुछ 50 के 75 समथिंग है। तो मतलब ये समझ लो कि आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इन लोगों के बदौलत ये इंडस्ट्री वो लेवल की ग्रो करेगी कि सबको बहुत इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। और स्पेशली हनुमानगढ़ वालों को तो अल्लाह के शुक्र से फायदा बहुत होगा। बेशक। लेकिन पूरे इंडिया में माशाल्लाह ये लेवल का शौक बढ़ रहा है भाई। और हकीकत में ये जो बंदे हैं इस ग्रुप के भाई, मैं सभी से एक चीज़ बोलता हूँ कि हकीकत में ये लोग भाई हकीकत में उस्ताद हैं, और अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इनके शौक को बढ़ाए। और बहुत अच्छा लगता है भाई माशाल्लाह शौक देख के आप लोगों का। और आपने ऐसे बताया अलमीन चैनल पे आपकी वीडियोस वगैरह आती है, तो आपका छोटा एक ट्रेडिंग का भी सेटअप है जहाँ पे आप जी। तो आपका नंबर भाईजान क्या है? अगर जैसे आप सूरत में आपसे बच्चे लेने हो किसी को तो नंबर दे सकते हैं? हाँ मिल जाएगा। भाई का नंबर बताना। 9879651900, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको बच्चे चाहिए अच्छी क्वालिटी के तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। और मेनली इनका जो काम है, जैसे हमारे पास वो ब्लैक वाला मेंढा है तो उस तरह का इनका मेनली काम है। तो इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने कुछ बच्चे दिए हुए थे जो माशाल्लाह बहुत हैवी वेट बने। तो भाई आप वीडियो पे मैं आपको चीज़ बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर बच्चे आए तो थोड़े बहुत मुझे भी देना, क्योंकि इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान है कि मैं आने वाले टाइम पे कुछ मेंढे वगैरह भी रखूँ। और बहुत जज़ाकल्लाह। मेंढों का तो ऐसा है ना कि दिल्ली साइड के जो रहते हैं, दिल्ली साइड के मेंढे जी वो एक अलग तैयारी पे आते हैं। अच्छा। जो पंजाब के लमदुम रहते वो एक अलग तैयारी पे आते हैं। जो हमारे गुजरात के काठियावाड़ी मेंढे बोलते वो एक अलग तैयारी पे आते हैं। कर्नाटक के जो गुंटूर मेंढे बोलते हैं, वो दिया था वो मेंढा कौन सा था? वो काठियावाड़ी मेंढा। तो इंशाल्लाह ताला अपन भी भाई शौक करेंगे काठियावाड़ी मेंढों का और दिखाएंगे थोड़ा बहुत जो भी अपने से हो सकेगा। बहुत इंशाल्लाह भाई मेहनत तो करते हैं तो रिजल्ट तो मिलना ही है। कैसा लगा आपको फार्म? बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे और लोगों में ऐसा ही शौक आप और बढ़ाए और बड़ी साइज के बकरे और लाए और हमको भी दे कि हम आपको बताए कि देखो ये कुछ अलग लेवल पे आप तो करेंगे बेशक,
लेकिन आपका सेल्फ फीडिंग का ज्यादा काम है, हमारा काम सिर्फ भरपाई का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक लेवल अलग होता है और एक भरपाई का लेवल अलग होता है। देखो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है भाई कि भराई का और सेल्फ फीडिंग का कभी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं कि भाई भराई के बकरे फेल है, आपके आगे वो है। तो देखो फेल कोई भी नहीं है। सेल्फ फीडिंग पे अलग लेवल की मेहनत है और भराई पे भी बहुत अलग लेवल की मेहनत है। हर कस्टमर अलग है, खरीदार अलग है। सेल्फ फीडिंग वाला भराई नहीं पकड़ेगा और भराई वाला कभी सेल्फ फीडिंग नहीं पकड़ेगा, और भराई वाले ने सेल्फ फीडिंग अगर पकड़ा तो वो पलटी लगवा देगा 1 साल की, भाई इसको भराई करो। ये क्लियरली बात है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, सबका अपना अपना शौक है। अल्लाह सबके शौक में बरकत दे, सबके जानवरों को बुरी नज़र से बचाए आमीन। इंशाल्लाह ताला। और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह सूरत आने की। बस हमारी आपको ऑन वीडियो अभी से इनविटेशन है कि हमारा जो वेट गेनिंग कंपटीशन का जो रिजल्ट आता है आपको वहाँ आना है, और मैं आपको ये पहला इनविटेशन आपको दे रहा हूँ हमारे मॉर्निंग ग्रुप की तरफ से। तो फिरोज बाबा जो हमारे ग्रुप के सदर है उनकी तरफ से आपको पहला इनविटेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये साल डन रहा कि हम लोग सूरत कंपटीशन में जाएंगे। अल्लाह हयात रखे हमें भी और आपको भी। इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।